आप देख रहे हैं SPR 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, क्योंकि अभी बीते कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकाल देना चाहिए, क्या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पुलवामा मामले पर बयान दिया है वो उनका हिंदुस्तान से प्यार कम और पाकिस्तान से प्रेम ज़्यादा जता रहा है, ज़्यादा बयान कर रहा है। अब इसी पर कई यूज़र्स ने कमेंट किए हैं, तो हमें जो कमेंट ज़्यादा मुनासिब लगे, जो सही लगे, हमने उन कमेंट्स को लिया है अपने प्रोग्राम में। और आपको बताऊंगी कि इन कमेंट्स को जब मैं पढ़ रही थी इसमें बहुत से लोगों ने ये कहा है कि डोंट पॉलिटिक्स, शहीदों का सम्मान होना चाहिए। बहुत से यूजर्स ने ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पर ही क्यों कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। भाई पीएम मोदी पर भी तो बोलिए आप कि पीएम मोदी भी तो अचानक से पाकिस्तान पहुंच गए थे, नवाज शरीफ से गले मिल गए थे, बिरयानी खाने चले गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ आप सिद्धू पर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं। आप सिद्धू को ही क्यों आलोचनाओं के घेरे में ले रहे हैं और क्यों सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सिद्धू ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सिद्धू बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने देश सुरक्षा की बात की है जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जो सबसे पहले मैंने कमेंट किया है उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका नाम जो उनकी आईडी है न्यू फ्रेंड्स केयर, उन्होंने कहा है सिद्धू जी ने गलत कुछ नहीं कहा है, सिद्धू जी ने देश की सुरक्षा पहले बताई है, इसलिए उनके बयान पर इस तरह से कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में ये तो इत्तेफाक रख रहे हैं कि सिद्धू बिल्कुल गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, ऐसे में उन्हें कांग्रेस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है अंग्रेज सिंह का, इन्होंने कहा है राजनाथ ने तो लोकसभा में कुछ नहीं बोला, उनको भी बोलना चाहिए था। इन्होंने राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे राजनाथ सिंह पर भी। और ऐसे में अब बीजेपी जब लगातार कांग्रेस को घेर रही है, बीजेपी कई नेता जो है नवजोत सिंह सिद्धू, गिरिराज सिंह की बात करूँ या फिर बात करूँ बाकी नेताओं की, लगातार वो कह रहे हैं कि आप नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर निकालिए, उन्होंने देश के खिलाफ बयान दिया है। लेकिन जब जब नवजोत सिंह सिद्धू की बात आएगी तो उस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के कई आला नेता भी फंसते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान पहुंचे थे बिना बताए। नेक्स्ट कमेंट है नाइस वर्मा का, जिन्होंने कहा है जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलता है उसको सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि देश से भी बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ही न्यूट्रल बयान दे दिया है कि जो भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को लेकर प्रेम का इजहार करे और जो पाकिस्तान के सपोर्ट में बोले से सिर्फ पार्टी से नहीं तो देश से ही बाहर कर दो, उसकी सबसे बड़ी सजा यही है। फिलहाल मैं कमेंट्स आगे और भी बताऊंगी, लेकिन एक बात जहन में ये आ रही है कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का जो मसला इस वक्त गरमाया हुआ है सियासी गलियारों में, उससे कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक हो रही कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो शायद गले की फांस लोकसभा चुनाव तक बन सकती है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए। क्योंकि मैं इसमें प्रियंका गांधी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ और राहुल गांधी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने बाकायदा पुलवामा मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था हम सैनिकों के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमें अभी कोई राजनीति नहीं चाहिए। वहीं अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करने बैठी प्रियंका गांधी ने भी जैसे ही इस बात की जानकारी पाई कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं पर रोका। उन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये वक्त राजनीतिक चर्चा का नहीं है। उन्होंने मौन रखा और फिर वो वहां से चली गई। यानी कि कुल मिलाकर जब पार्टी के बड़े नेता जिनके हाथों में पार्टी की बागडोर है वो सरकार के साथ खड़े हैं, वो शहीदों के साथ खड़े हैं, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू कौन होते हैं इस तरह का बयान देने वाले। और ऐसे में जाहिर सी बात है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर मंथन करें तो उन्होंने इतना भी बुरा बयान नहीं दिया कि इस पे उनको घेरना चाहिए, लेकिन इतना बेहतर बयान भी नहीं दिया है कि उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव सर पर है, अगर पुलवामा मामले को राजनीति से परे रखा भी जाए तो लेकिन उसमें राजनीति कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो ही जाएगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता है, पहले वो बीजेपी में भी थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर उनके बयान पर इस तरह से कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भारी पड़ सकती है। और अगर ऐसे समय रहते अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक्शन नहीं लिया या फिर उन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया इस मामले पर, तो हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू का बयान नवजोत पे कम भारी पड़े, खुद कांग्रेस पर ही भारी ना पड़ जाए। खैर अगले कमेंट की बात करते हैं। अगला कमेंट है मोदी पीएम का, यूजर का नाम है ये, इन्होंने कहा कि मोदी भी तो गले मिलने गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने, ये इन्होंने कमेंट किया है। यानी कि पाकिस्तान का मसला उठ रहा है कि आप जब नवजोत सिंह सिद्धू को बोल रहे हैं, बीजेपी नेताओं को साफ साफ ये मैसेज है कि जब आप कांग्रेस को घेर रहे हैं तो आप अपने भी घर में झांके कि आपके घर में भी तो गंदगी पड़ी है। यानी कि कुल मिलाकर आपके नेता ने भी तो वही काम किया जब आप नवजोत सिंह सिद्धू को बोल रहे हैं। अगला कमेंट है दमयंती साहू का, इन्होंने कहा है
नहीं, बीजेपी लीडर के भड़काऊ भाषण के बाद मीडिया कुछ नहीं बोलती। सिद्धू के खिलाफ बीजेपी लीडर की गोलबंदी है। कांग्रेस को बीजेपी को और मीडिया नहीं, राहुल गांधी चला रहे हैं तो नहीं निकालना चाहिए। यानी इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि मीडिया पे भी इन्होंने निशाना साधा है कि मीडिया कौन होती है बोलने वाली, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के कर्ता धरता है, तो उनका फैसला होना चाहिए कि उनको सिद्धू को पार्टी में रखना है या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है। अब पार्टी से बाहर रखना है या नहीं रखना, वो जाहिर सी बात है कि अब सिद्धू जो है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए ज़रूरी है या फिर मजबूरी है। क्योंकि ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि भाई इलेक्शंस हैं, पंजाब में उन्हें एक बेहतर नेता चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू से बेहतर कोई नेता हो नहीं सकता है वहाँ पर। तो ऐसे में वो सिद्धू को अगर बाहर निकालते, जाहिर सी बात है जो उनके समर्थक होंगे, जो उनके कार्यकर्ता होंगे, उससे कहना कि कांग्रेस के अंदर खेमे में जो है वर्चस्व की लड़ाई और ज़्यादा पनपेगी। दूसरी तरफ ये है कि अगर मजबूरी है तो मजबूरी भी इसीलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अगर वो एक्शन लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही हाथों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगी। लेकिन अगर नहीं लेती एक्शन तो जाहिर सी बात है इससे जनता गुस्से में है। और प्रियंका गांधी पहले से ही उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति का आगाज़ कर चुकी हैं, वो वहाँ पर रणनीति बना रही हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। यानी कि घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। वही हाल देखने को मिलेगा कांग्रेस के लिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रही लोकसभा चुनाव में, लेकिन पुलवामा मामले पर सिद्धू का एक बयान कांग्रेस की सारी रणनीति पर पानी फेर सकता है उत्तर प्रदेश में, और प्रियंका गांधी की सारी मेहनत कहीं ना कहीं बेकार भी हो सकती है। अगला कमेंट है राजेश कुमार का, जिन्होंने कहा है जो कांग्रेस में जैसे कांग्रेस में देश के गद्दार हैं, वहाँ भी मणिशंकर, सिंधु आदि में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पाकिस्तान की मदद से अपनी सरकार बनाए। और इसके अलावा इन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। यानी कुल मिला के मणिशंकर अय्यर का जिक्र किया है। ये वो नेता हैं जिनको कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था 2017 में गुजरात असेंबली के दौरान, जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तब राहुल गांधी ने इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता, इनको निष्कासित कर दिया था। तो अब ऐसे में जब पीएम मोदी के खिलाफ मणिशंकर अय्यर के बयान को सहन नहीं कर पाए राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसियों की भाषा नहीं हो सकती कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें। तो जब फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक्शन लेने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आखिर फिर जब मणिशंकर अय्यर के खिलाफ ले सकते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी लेना चाहिए, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने तो पीएम मोदी के खिलाफ बोला था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का बयान तो सीधे हिंदुस्तानियों के दिल पर वार कर रहा है। अगला कमेंट हमने लिया है राजेश कुमार का। इन्होंने कहा सिद्धू इज ग्रेट, विश यू सिद्धू जी। ये लग रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के बहुत बड़े समर्थक हैं। इन्होंने कहा कि सिद्धू मतलब ये पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। इनका कमेंट बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि इन्होंने बता दिया है कि ये सिद्धू ने जो बयान दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा, उनको कांग्रेस से बाहर नहीं करना चाहिए। अगला कमेंट हमने लिया है संजय जैन का। इन्होंने कहा है क्यों निकालें। इनका सवाल ये है कि सिद्धू को क्यों निकालना चाहिए। सवाल तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ा है कि क्यों निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वही आ जाती है कि पुलवामा मामला है, जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान जो दिया है वो आलोचना के लायक है। फिर वहाँ पे ये बयान आएगा कि वहाँ पे एक पक्ष ये भी खड़ा हो जाएगा कि पीएम मोदी भी तो गए थे पाकिस्तान, तब वहाँ पे पक्ष क्यों नहीं आया। उसके बाद उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके दौरे के कुछ सालों बाद हुई, लेकिन हुई तो आखिर क्यों हुई। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी बातें हैं कहीं ना कहीं, तो इसमें कहीं ना गोल बंदी यानी राजनीति हो रही है, और हम चाह कर भी राजनीति से अपना वास्ता नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि शायद अब राजनीति ही इस विषय पर ज़्यादा हो सकती है। अगला कमेंट है सत्येंद्र करण का। इन्होंने कहा है कांग्रेस के नेता ISI एजेंट से गले मिलते हैं दुबई में पाकिस्तान में मोदी को हराने के लिए। आगे इन्होंने मेरा नाम लिया है, और जिसका लीडर वोट के लिए मिलता है उसकी किताब का विमोचन करते हैं, और कांग्रेस सारी समस्या की जड़ है, ये इन्होंने कहा है। सत्येंद्र करण ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो पूरे जो समस्याएं हमारे देश में चल रही है उसकी जड़ है। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सारी समस्याओं की जड़ है, खैर इनका अपनी एक सोच हो सकती है। अगला कमेंट है महेंद्र कुमार का। इस घटना पर देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है। महेंद्र कुमार ने ये कहा है कि इस घटना पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये उठ रही है कि आखिर 350 किलो ग्रेनेड का लेकर एक शख्स CRPF कैंप में घुस जाता है और उसकी कानो कान खबर नहीं होती किसी को।
लेकिन आईबी का लेटर, फिर से जिक्र करूंगी, आईबी का लेटर जारी होता है, आपको सब कुछ पता था, फिर भी कौन है वो शख्स जिसने हमारे जवानों के काफिले की जानकारी आरोपी तक पहुंचाई? आखिर किसने जैश ए मोहम्मद तक पहुंचाई? आखिर किसने मसूद अजहर तक पहुंचाई? आखिर कौन था वो शख्स? कोई ना कोई ऐसा है जो हमारे घर का है और जो हमारे घर की खबर पड़ोसी को दे रहा है। जाहिर सी बात है, और जांच चल रही है और जांच में शायद निकल के आएगा, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आखिर कौन है वो शख्स? हो सकता है वो सैनिक सेना का कोई शख्स हो सकता है कोई और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि कोई ना कोई अपना ही मिला हुआ है, तभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें सरकार की जवाबदेही बिल्कुल तय होती है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा रैलियों में कि हर खून का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब किस तरह से लिया जाएगा ये भी बताना पड़ेगा, और अगर बताना शायद अगर सही नहीं होता है तो कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा तो जनता को बताना पड़ेगा, थोड़ा सा जनता को उदाहरण देना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं या हम ये करने जा रहे हैं। सिर्फ हमने सेना को खुली स्वतंत्रता दे दी है, इससे क्या होगा? क्या सेना वहाँ पर जाकर लड़ेगी? आखिर सरकार कौन सा एक्शन दे रही है, इस पर नज़र है हर भारतीय की। अगला कमेंट है प्रशांता भट्टा का। इन्होंने कहा है डोंट पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा है कि पुलवामा मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को ज़्यादा रबड़ की तरह नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने अपनी सोच को बताया है और उस पर ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने ख्याल ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि डोंट पॉलिटिक्स, सियासत मत करें। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर कुछ दर्शक जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं, कुछ ने न्यूट्रल दिया है, कुछ पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेर रहे हैं। तो ऐसे में सबके मिले जुले कमेंट हैं, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर तो बस यही कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, और क्योंकि अगर इसका तार अगर लोकसभा चुनाव से जोड़ा जाए तो, और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शायद एक्शन मोड में आ सकते हैं, और अगर नहीं दिया एक्शन तो शायद वाकई कांग्रेस को भुगतान करना पड़ सकता है। दर्शकों, आप बताइए कि आपको क्या लगता है वाकई कि क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू का बयान कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है, और प्रियंका गांधी जो जोर शोर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, क्या उस मेहनत पर भी पानी फिर सकता है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। नमस्कार।